हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों जहां भी होंगे आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आपको ध्यान देंगे, आप लोग बेसिक मैथ का 6 पार्ट पढ़ चुका है। बेसिक मैथ आपको बहुत ही अच्छे ढंग से हम पढ़ा चुके हैं। बेसिक मैथ का 6 पार्ट पढ़ा है, ध्यान दीजिएगा। 6 पार्ट के बाद इसके बाद अंतिम पार्ट भी पढ़ा है, इसका मतलब 7 पार्ट हो गया। और उसके बाद बेसिक मैथ में यहाँ आता है एलसीएम एचसीएफ, तो 2 पार्ट वो भी पढ़ा है। इसके बाद बोर्ड मास नियम भी बताए हम आपको। कुल मिला के 10 उस वीडियो पड़ेगा, 10 उस वीडियो है। तो आप लोग जो भी पहली बार, जो भी छात्र एवं छात्राएं ध्यान दीजिएगा, जो भी आप लोग पहली बार देख रहे हो बेटा, तो इसका मतलब है कि आप लोग पहले बेसिक कर लीजिए। बेसिक करने के बाद आपको देखिएगा, पहला चैप्टर हाई स्कूल का मैथ का, हाई स्कूल का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, जिसे कहते हैं क्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या रियल नंबर पहला चैप्टर है। तो इसका मतलब है कि वास्तविक संख्या बहुत सारी संख्याओं से मिलमिल के बना होता है। तो हम उसमें संख्या पद्धत, नंबर सिस्टम, बेटा आपको संख्या पद्धत हम पढ़ा रखे हैं। वीडियो में जाएंगे उसमें मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाएंगे तब भी मिल जाएगा। वहां पर आप देखेंगे बेसिक मैथ होगा। बेसिक मैथ में आपका देखेंगे को उसमें संख्या पद्धत भी नीचे दिखेगा आपको। तो संख्या पद्धत, नंबर सिस्टम आप खोज के उसमें पढ़ लेंगे। तो नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद ये वीडियो देखिएगा, तब आपको मजा आ जाएगा भाई साहब। तो ये देखेंगे। और उसके बाद रही बात सिलेबस की, तो बेटा सिलेबस का मतलब यह है, ध्यान देंगे, कोविड-19 के कारण जो 30% कटा था, इस बार कटने का चांस बहुत कम है। आपको 100% लगभग पढ़ने पड़ेंगे। अभी थोड़ी सी क्या है, अभी पूरा 100% हम नहीं कह सकते। हम जो भी होगा हम आपको 100% अभी बताएंगे कुछ दिन में, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगेगा। जो भी होगा एकदम पूरा 100% शेयर हो जाए तब हम आपको बता देंगे कि हाँ 30% जो कटा था कोविड-19 के कारण अब भी कटा है, 2024 में भी कटा रहेगा कि क्या है, 100% पढ़ना पड़ेगा। तो अभी हम जितने भी आपको पढ़ाएंगे पूरा 100% सिलेबस लेके पढ़ाएंगे। और देखिएगा, अब बात उठती है सर कौन सी किताब पढ़ाएंगे आप। किताब में ध्यान दीजिएगा, राजीव प्रकाशन है, यहाँ तो यूपी बोर्ड है। अब देखिएगा, खास करके यूपी बोर्ड में हम भाई यूपी से बिलोंग कर रहे हैं, तो यूपी वालों के लिए ध्यान देंगे, ना कि ये समझिएगा कि आप यूपी वालों को ही पढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बिहार बोर्ड होगा, चाहे यूपी बोर्ड होगा, चाहे एमपी बोर्ड होगा, चाहे राजस्थान, चाहे जो भी बोर्ड होगा, ध्यान देंगे आप लोग। इतना आप मान के चलेंगे कि जो भी आपके यहाँ सिलेबस होगा, जो भी कटा होगा, जो नहीं कटा होगा, हम आपका डॉक्टर मनोहरे, काफी ठीक ठाक किताब है, मोटी किताब है, ठीक ना, उसमें प्रश्न भी ज्यादा है, राजीव प्रकाशन से ज्यादा प्रश्न है उसमें। तो हम क्या कराएंगे, ध्यान दीजिएगा, हम डॉक्टर मनोहरे को पूरी सवाल कराएंगे। अब आप कहोगे सर जी डॉक्टर मनोहरे कराना, हम तो राजीव प्रकाशन पढ़ रहे हैं। राजीव प्रकाशन डॉक्टर मनोहरे में विशेष अंतर नहीं है, इसमें प्रश्न ज्यादा है, उसमें प्रश्न क्या है, कम है। तो ध्यान देंगे, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी कराते रहेंगे। जितने भी इसके प्रश्न है उसमें मिलते हैं आपको, ध्यान देंगे, इसमें ज्यादा है उसमें थोड़ा सा क्या है, कम है। तो हम ज्यादा को लेकर चल रहे हैं ताकि क्या है कि अदर बोर्ड वाले का भी काम हो जाए। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, जिस बोर्ड में जो कटा होगा ये मान के चलेंगे हम पूरा पढ़ाएंगे, जिस बोर्ड में जो नहीं कटा, भाई कटा है उसको मत पढ़िएगा आप लोग। तो प्यारे बच्चों अब देखिए, ये तो रही बात सिलेबस की, क्लियर कर देंगे हम यूपी बोर्ड का सिलेबस क्या है, ठीक है ना। इसके बाद भाई बिहार का भी देख लीजिएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। हम पूरा ओवरऑल 100% किताब पूरा कक्षा 10 का पूरा हम पढ़ाएंगे मैथ। इसमें जिस बोर्ड में ध्यान देंगे बच्चों, जिस बोर्ड में जो कटा है उसको आप छोड़ दीजिएगा, जिस बोर्ड में है उसको आप पढ़िएगा, उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन डॉक्टर मनोहरे की पूरी सवाल हम कराएंगे। और जब डॉक्टर मनोहरे की पूरी सवाल करा देंगे तो राजीव प्रकाशन उसी में समाहित हो जाएगा, पूरा का पूरा उस पर उसकी सवाल उसमें है, उसमें दिक्कत नहीं है बेटा, क्लियर है। तो चलिए अब देखिएगा, ये तो रही बात सिलेबस की। सिलेबस इस बार लगभग है कि यही कहा जा रहा है, लगभग देखा जा रहा है कि ये कि पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखेंगे अगर कटा रहेगा, तो अगर कट के आ रहा है, जो भी शिक्षा नीति लागू हो रही है लगभग ये भी है, ये भी ध्यान दीजिएगा। 2024 का जो ये होगा एग्जाम, फरवरी में 6 फरवरी संभावित डेट आ गई है, 6 फरवरी पड़ेगा, अभी से ही सब कुछ हो रहा है। तो जैसे भी आपका सिलेबस के बारे में ये लगभग अनुमानित मतलब डेट दी गई है कि फरवरी में होगा। तो प्यारे बच्चों हम समय नहीं गंवाएंगे, ध्यान देंगे। पहला वीडियो था, थोड़ा सा हम समय ले लिए, इसके लिए सॉरी। तो बेटा जो भी पहली बार देख रहे हो, हम पूरा का पूरा एक एक सवाल का सेशन पूरा कराएंगे, ध्यान दीजिएगा। आप लोग जो भी नए हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए,
और सब्सक्राइब करने का ये मतलब है कि जो भी हम आपके पास वीडियो ये इस पे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। तो बेटा बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद अब देखिए, अब मनोहरे में और राजू प्रकाशन में थोड़ा सा अंतर है। उसमें जैसे कोई भी चैप्टर होगा, अध्याय होगा, तो अध्याय में उसमें देखो मनोहरे में क्या लेगा, जैसे पहला चैप्टर है तो पहला का लेगा ए, फिर इसके बाद बी सी डी, और उसमें क्या लेगा राजू प्रकाशन में क्या लेगा 1.1। तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, घबराइए मत। तो इसके पूरे के पूरे प्रश्न जाने वाले हैं, राजू प्रकाशन वाले ध्यान देंगे। इसके थोड़ा सा पहला वाला प्रश्न हो सकता है दूसरा हो, दूसरा वाला हो सकता है तीसरा हो, ऐसे होगा, लेकिन हूबहू वही प्रश्न मिलेंगे आपको, उसमें दिक्कत नहीं। इसमें ज़्यादा प्रश्न इसलिए करा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, तो समझ में आ गया होगा सारी चीज़। अब हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर आपका है क्या, वास्तविक संख्या। क्या है बेटा, वास्तविक संख्या, जिसे कहते हैं हम रियल नंबर। तो रियल नंबर पढ़ने के लिए हम आपको जैसे बताया कि नंबर सिस्टम आप पढ़ के तब ये काम करिएगा। चलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग रियल नंबर पढ़ चुके होंगे, वास्तविक संख्या पढ़ चुके होंगे, सॉरी नंबर सिस्टम पढ़ चुके होंगे। अब वास्तविक संख्या रियल नंबर की बारी है। तो अब इसमें देखिए क्या क्या पूछ सकता है, ध्यान देंगे, हम प्रश्न कराते चलेंगे, आपको पूरा का पूरा पता चलेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। पहला प्रश्न है, ये क्या है, 1A है, ध्यान दीजिएगा। 1 क्या है, A है, प्रश्नावली 1A है, ध्यान दीजिएगा। इसमें पहला प्रश्न पूछ रहा है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग करना है, ये देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है आपको। क्या ज्ञात करने के लिए भाई, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। अब देखिएगा, ये दो संख्याएं हैं, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, किसके किसके माध्यम से भाई, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। कैसे करोगे बच्चों, कुल मिला के क्या है कि इसका हम करेंगे पहले भाग। अब देखिए सवाल 1 से लेकर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 7 है, 8 है, 9 है, एक का जितना पार्ट है ए बी सी, ध्यान दीजिएगा, ये मनोहरे का उदाहरण है। क्लियर है ना, इसको उदाहरण है, इसको हम सी में डाल दिए, थोड़ा सा 3 संख्या था, 3 संख्या वाला करवाना चाहते थे इसलिए। अब देखिएगा, दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा छठवां हम आपको कराएंगे नहीं। पहले का जब ये 3 ठो करा देंगे ना, तो आप कहोगे सर जी ये दूसरा तीसरा और चौथा पांचवा छठवां ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों अब ध्यान देंगे, पहला प्रश्न है, ध्यान देंगे, हम यहां पर करा दे रहे हैं, सबको करा देंगे एक एक करके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम हल कर रहे हैं। देखिएगा बेटा क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे, देखिएगा ये क्या है, 135 है बेटा, 135 में 225 है, 225 में 135 का क्या करोगे, भाग करोगे। तो भाग करिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाइए। तो क्या करोगे, ये क्या है 135 है, 135 का भाग लगाओगे 200 कितना बेटा 25 में। तो क्या करोगे, भाग लगाइए आप आराम से, इसके बाद चरण लिखने होंगे, चरण लिख लीजिएगा आराम से। बताइए 135 में 2 का गुणा करोगे तो भाई 35 दूना 70, इसका मतलब 2 का गुणा करोगे, 200 कितना है 25 है, और 270 लगभग जाएगा। तो इसका मतलब है क्या हो गया, ज़्यादा चला जाएगा, एक बार ले जाइए। तो एक बार ले जाएंगे तो 100 क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो बच्चों ध्यान देंगे, ये 5 में से 5 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब बताइए ये 2 में से 3 जाएगा नहीं बेटा, क्या करोगे, एक हासिल लोगे, यहाँ पर आएगा तो कितना हो जाएगा 12, 12 में से भाई उधार लिए कितना हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया, तो 12 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 12, ये 5 5 में से 0 गया, यहाँ से हासिल आया, क्या यहाँ क्या हो गया 12, 12 में से 9 3 12, ये 9 बचा। अब यहाँ क्या बचा है, 1 बचा है। आराम से एकदम समझिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम कह रहे हैं 5 में से 5 गया 0 आया। अब ये क्या है, ये भाई 2 है, 2 में से 3 घटेगा नहीं, क्या करोगे हासिल लोगे, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 9, 9 3 12, 9 बचा, यहाँ क्या बचा 1, तो 1 में से 1 गया, क्या हो जाएगा, कटम किट लिखिए या 0 लिखिए, उसमें दिक्कत नहीं बेटा। अब देखिए नियम क्या होता है, अब इसको ये जो शेष फल आया है इसको आप बनाएंगे क्या, भाजक बना लेंगे, और इसको भाज्य, जो ये भाजक था इसको भाज्य बना लेंगे, 100 क्या 35। अभी करते जाइए, इसको रफ कार्य में भी कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं बेटा, या ऐसे ही करके छोड़ दीजिएगा, यहाँ चरण लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, या आप रफ कार्य करके काट दीजिएगा, उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन आपको चरण जरूर लिखने होंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब 90 का ये करेंगे हम, इसमें पढ़ा पढ़ेंगे, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा, 9 दूनी
18 180 हो जाएगा, तो इसका मतलब 135 ही है, तो एक कई बार जाएगा, तो एक बार ले जाएंगे तो 90 इसमें से घटाएंगे। बताइए 90 1 का 90, 2 बार क्यों नहीं लेंगे भाई, इससे क्या है, ये कम है, 135 ही है, 90 दूना 180 ज़्यादा हो जाएगा। चलिए तो क्या करेंगे बेटा, ये देखिए 5 में से 0 गया, 5 ही आएगा। अब ये कितना है बताइए, 3 में से भाई 9 नहीं निकलेगा, इसका मतलब क्या है, एक हासिल 13 ही नजर आ रहा, तो 13 में से 9 घटाओगे, 9 4 13, ये कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब भी ध्यान दीजिएगा, अभी ये पूरा कटा नहीं, तो इसका मतलब है अब इसको क्या बनाएंगे, इसको भाजक बना लेंगे, ये क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा 90, 45 दूना 90, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया। जब कट गया, ये कट गया, तो इसका मतलब यही HCF हो जाएगा। तो कैसे लिखना ध्यान दीजिएगा, अब हम आपको चरण लिखना बताएंगे, चरण लिखेंगे तभी जाके आपको HCF बता सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, चरण इसमें लिखने पड़ेंगे, तो कैसे लिखना पड़ेगा देखिएगा, हम लिख रहे हैं चरण, हम लिख रहे हैं क्या बेटा, चरण, चरण लिखेंगे, चरण पहला, चरण पहला, तो चरण पहला का मतलब जो पहला भाग दियो, भाग चेक करने का नियम जानते हो कैसे भाई, ये है, ये इसको क्या कहते हैं, भाज्य है, ये क्या है, भाजक है, ये क्या है, भागफल है, अब ये क्या है, शेषफल है। तो ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, होता कि नहीं होता, तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम पहला चरण लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, 225 बराबर क्या लिख सकते हो, 135 गुणे 1 अब प्लस कितना 90, ये हो गया क्या पहला चरण, ये क्या हो गया बेटा पहला चरण। अब देखिएगा चरण दूसरा, चरण दूसरा, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसमें एकदम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखिएगा ये पहला चरण है, पहला बार भाग लगाए, जो शेषफल बचा है इसको पहला चरण बोल दिया गया। अब दूसरा चरण की बात आई तो यही बीच वाला क्या है, भाज्य है, और ये क्या है, भाजक है, और ये क्या है, भागफल, और ये क्या है, शेषफल। तो इस बीच वाले को पहले लिखिए, तो इस बीच वाले को पहले लिखेंगे, कितना लिखेंगे भाई, इस बीच वाले को लिखेंगे तो कितना है भाई, 100 कितना है 35 है, 135 को लिख रहे हैं हम, देखिएगा बराबर कर रहे हैं, ये 90 गुणे कितना बेटा 1, 90 गुणे कितना 1, और शेषफल कितना है बेटा ये 45, कितना है बेटा 45। अब देखिएगा ये चरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया, क्लियर है ना। इसको रफ कार में बार बार करो बेटा, इसको रफ कार भी कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं, या ऐसे लिख के छोड़ देंगे उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन मेन काम ये है, इसको आपको करना पड़ेगा, आंसर आपका HCF यही आएगा 45। अब देखिएगा पहला चरण हो गया, दूसरा चरण हो गया, 3 बार भाग, जय बार भाग दिए रहोगे तई बार ये चरण होगा। ध्यान दीजिएगा, एक चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, या कट गया होता तो एक ही चरण में काम हो गया। चलिए अब हम लिख रहे हैं, ये देखो ये 90 है, 90 को अब लिख रहे हैं, समझ में आ गया होगा, 45 गुणे 2, तो 90 को हम लिख रहे हैं चरण थर्ड, चरण तीसरा, चरण तीसरा लिख रहे हैं बेटा, तो कैसे लिखेंगे 90 बराबर लिखना है, ध्यान दीजिएगा क्या लिखना है बेटा 45 गुणे 2 और प्लस कितना 0 बचा ना भाई 0 शेषफल बचा, एक कटम किट करो या 0 लिखो, उसमें दिक्कत नहीं बेटा। तो क्या लिख दोगे भाई 0 लिख सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं, 90 में से 90 घटाओगे क्या आ जाएगा 0 0 0 या 0 0 शेषफल, क्लियर है ना, या कटम किट कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा इसका मतलब क्या आ गया है, ये 0 आ गया। अब देखेंगे आप, अब लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, उत्तर लिखने के लिए क्या लिखेंगे, अतः वो संख्या आराम से लिख देंगे बेटा, 135 और 135 और क्या लिखेंगे 225 का HCF इक्वल टू, यही वाला HCF हो जाएगा, लास्ट वाला क्या भाजक ही HCF होता है, जहां से शेषफल 0 हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ 45, ये क्या बन गया, आंसर बन गया बेटा। तो ये सवाल को ऐसे लगाना था, तो ये क्या था, HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग किया गया, यही है यूक्लिड विभाजन, भाग करना। तो क्लियर हो गया होगा। अब बताइए, जैसे इसको लगाए हो ऐसे ही इसको लगाना है, ध्यान देंगे, इसमें स्टेप चला है, इसमें स्टेप चले या ना चले देखा जाएगा अभी। अब देखिए दूसरा प्रश्न हम लगा रहे हैं, यहां पर हम दूसरा प्रश्न लगाने जा रहे हैं, देखिएगा अब थोड़ा सा फास्ट चल सकते हैं भाई, पहली सवाल समझ में आ गई है तो दूसरी सवाल आराम से कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। 3 सवाल लिए हैं, 2 सवाल तो 2 संख्याओं वाले, तीसरी सवाल जो है 3 संख्याओं वाला, तो उसको भी देखते रहिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मजा आ जाएगा भाई साहब। चलिए तो अब हम दूसरी सवाल लगाने जा रहे हैं, तो कितना है बेटा
ये क्या है 100 क्या है 96 है, 196 है भाई। छोटी संख्या जो है उसमें बड़ी संख्या में क्या करेंगे भाग लगाएंगे। तो कितना है बेटा 38 22 0, ये है 38 220। चलिए अब इसमें हम भाग लगाएंगे। तो भाग लगाने का नियम एकदम आराम से आता होगा आपको, नहीं आता है तो भाई हम कह रहे हैं भाग तक बताए, जोड़ घटाना गुणा भाग सब बता रखे हैं। आप बेसिक पे चले जाइएगा, सब कुछ सिखा दिए हैं उसमें दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों क्या करोगे आप बताइए, अगर हम 2 बार ले जा रहे हैं तो कई बार ये जाएगा बताइए, ये 3 है 2 बार ले जाएंगे, 2 छंग 12 2 9 18 2 1 के 2 2 1 3, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, ये जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो इसका मतलब हम 2 बार ले जा रहे हैं, देखिएगा 2 छंग 12 और 2 9 18, तो देखिएगा 2 छंग 12 2 9 18 18 1 19 और 2 1 के 2 1 3, बताओ ये कितना हो जाएगा 392 हो जाएगा। इसका मतलब 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा बेटा, क्या जाएगा 1 बार जाएगा। तो 1 बार जाएगा तो 196 का 196 आ जाएगा। बताओ बेटा 12, अब 2 में से 6 जाएगा नहीं, क्या करोगे यहाँ 12 12 में से 6 गया 6 बचा। अब यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 7, अब 7 में से 9 निकलेगा नहीं तो यहाँ जाएगा 17, 17 में से 9 9 8 17, क्लियर है ना। अब देखिएगा यहाँ कितना बचा 2, एक हासिल इधर चला गया, तो 2 में से 1 घटाओगे 1 आएगा, क्या आएगा बच्चों 1 आएगा। अब देखिएगा अब इतना आ गया, ध्यान दीजिएगा उसमें तो स्टेप चले थे, अब यहाँ पर तो अभी पूरी संख्या कटी नहीं, तो स्टेप ऐसा कभी मत करिएगा कि इसको ऐसे घेर कर 196 लिख दें। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा गलत कर रहे हो, चूंकि आपके पास अभी संख्या पड़ी हुई है बेटा, तो आप इसीलिए मैं दो टाइप से सवाल लिया। तो अभी संख्या पड़ी हुई, अभी इसको उतारो, अभी आप ऐसे नहीं कर सकते। तो क्लियर है कि नहीं है बताओ, क्लियर हो रहा होगा आराम से। अब देखिए अब हम इस 2 को उतार लेंगे, जब 2 को उतार लिए तो अब बताओ कई बार ले जाएंगे बताइएगा। देखिएगा अगर हम देखिएगा 8 बार ले जा रहे हैं तो 8 छंग 48 8 8 9 8 9 72 और 72 4 76 हो जाएगा, 8 1 के 8 8 7 15, तो 8 बार जा सकता है। 9 बार लेके जाइए, थोड़ा सा 9 बार ले जाना, देखिए कितना जा रहा है, 8 बार चला गया, 9 बार देखिए कितना जाएगा, 9 छक 54 54 कहीं 4 5 हासिल, 9 9 81 81 में 5 जोड़ोगे कितना जाएगा 86, 1 हासिल, कितना बेटा 1 हासिल, सॉरी 8 हासिल, और 9 1 के 9 9 8 17, बन रहा है क्या बन रहा है। अब देखो 18, इसका मतलब है कि अब करोगे 10 बार ले जाओगे भाई, तो यह जाएगा कितना कितना जाएगा 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा, तो 1960 आ जाएगा, 1960 1862 है, इसका मतलब ये सही है। फिर से चेक कर लीजिए, 9 छक 54 9 9 9 81 81 में कितना जोड़ोगे 5 जोड़ोगे 86, 8 हासिल, 9 1 के 9 9 8 17, आराम से आप घटाइए बेटा, घटा दीजिए आराम से, अभी 0 बचा है ध्यान देंगे, तो आप घटाएंगे बेटा तो कितना जाएगा 12 12 में से 12 में से 4 गया 8 4 12, यहाँ क्या बचा 5 15 15 में से 6 गया 9 6 15, यहाँ क्या बचा 7 7 में से 7 खत्म, 1 में से 1 खत्म। अब देखिएगा अब भी ये मत करिएगा इसका इसमें भाग लगा के ऐसे तुरंत उतार दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा अभी 0 पड़ा हुआ है, 0 उतारिए, 0 उतारेंगे। अब कई बार जाएगा थोड़ा सा देखिए आप लोग, कई बार जा सकता है बताइए, 5 छंग 30 5 9 45 45 3 48 5 1 के 5 5 5 4 9, ठीक है 5 बार जा रहा, ध्यान दीजिएगा बेटा 5 बार जा रहा, 5 छंग 30 5 9 45 45 3 48 5 1 के 5 5 4 9, पूरा का पूरा क्या हो गया कट गया। तो अब देखिएगा इसमें कई चरण नहीं है, सिर्फ एक चरण है, एक कई बार में कट गया, यानी कुल मिला के क्या है, इसको क्या लिख सकते हो इतना गुड़े इतना, मतलब 196 गुड़े 195 प्लस क्या 0, ये 0 आया, ध्यान दीजिएगा यहाँ कटम कट करिए चाहे 0 0 लिख दीजिए, उसमें दिक्कत नहीं, 1 बार लिखिए 2 बार लिखिए, 0 तो 0, क्लियर है ना। तो इसका मतलब अब दूसरे प्रश्न का हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे चरण, क्या लिखेंगे बेटा चरण, चरण एक कई है, इसमें एक कई है ध्यान दीजिएगा, तो चरण लिख रहे हैं पहला, क्या लिखेंगे बेटा देखिएगा चरण पहला लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे देखिएगा थोड़ा सा, ये लिख रहे हैं 38 22 0, इसको लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं 196 गुड़े कितना बेटा 100 क्या 95, 100 क्या 95, ये देखिएगा कैसी कटा हुआ 196 से कटा है, 195 बार गया है, ध्यान दीजिएगा इतनी क्या गया बार गया है, और शेष फल कितना है 0 आया,
तो जहां शेषफल 0, अंतिम भाजक, तो भाजक अंतिम कहाँ, यही फर्स्ट है, यही अंतिम है, यही लास्ट, यही फर्स्ट, मतलब क्या है। तो अब बताइए 196 यही वाला हो जाएगा। तो इसका मतलब है अतः लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः 196 तथा या और, उसमें दिक्कत नहीं, 38/20 का HCF बराबर कितना आ जाएगा बताओ, यही वाला 196, यही भाजक क्या हो जाएगा, यही HCF हो जाएगा। ये आंसर हो गया बेटा, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बताओ दो संख्या वाला, ध्यान देंगे दो टाइप से बता दिए, दोनों टाइप ये ऐसे आ सकते हैं, ध्यान देंगे आप लोग, जब तक कट नहीं रहा तब तक जाएंगे। पहला प्रश्न में जैसे देखो 3 चरण गया था, अब ये क्या है, अगर बच रहा संख्या तो पूरा उतार के देख लीजिएगा आप लोग, आराम से देखिए, उसमें दिक्कत नहीं बेटा, जय स्टेप जा रहा है उसमें दिक्कत नहीं, एक ही स्टेप में ये पूरा भाग सॉल्व हुआ है, तो ये 0 शेषफल आ गया, तो इसका मतलब है कि यही वाला क्या हो जाएगा, यही वाला भाजक, यही शेष वो हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा, एकदम आराम से पूरे सेशन को हम कराएंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो भी बच्चे आपके मित्र हैं, आपके सहपाठी हैं, जो भी हैं, आप इस चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिएगा और उसके बाद शेयर करिए, कि ताकि उन लोगों को भी पता चले कि हाँ पढ़ाई कैसे होती है, क्या करना है, कैसे करना है, आराम से वो भी पढ़ लें, आप भी पढ़ लें। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, पहले का ए हो गया, पहले का बी हो गया, अब पहले का सी, दमदार क्वेश्चन है, 3 प्रश्न है उसमें, 3 संख्या है। अब 3 संख्या का यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाना, आपको कैसे लगाओगे, आराम से देखिए, तीनों संख्या में सबसे छोटा क्या नजर आ रहा है, 180, तो पहले 180 और 252 का पहले HCF निकाल लिया जाए, इन दोनों का HCF जो आएगा उसी HCF से 324 का भाग दे दीजिए, अगर कट रहा है तो वही HCF हो जाएगा, नहीं कट रहा है तो स्टेप से जो बनेगा लास्ट वाला भाजक वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। देख लेते हैं खटाखट। तो अब देखिएगा ये सी वाला हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा, तो सबसे छोटा क्या है, 180 है, वही भाग दे रहे हैं, इधर है देखिएगा, 180 में भाग, 180 का भाग लगाएंगे 252 में, बताओ 252 में लगा रहे हैं, देखिएगा भाई 2 बार तो नहीं जा सकता, ठीक है ना, 2 बार में क्या हो जाएगा, ज़्यादा चला जाएगा, एक बार जाएगा 180 आएगा, बताइए ये 2 में से 0 गया, क्या जाएगा 2 आ जाएगा, ये बताओ 15 में से 8 7 15, यहाँ बेटा कट जाएगा, ये 72 आ गया। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, संख्या बच नहीं रहा बेटा, देखिएगा जब संख्या बच नहीं रहा तो अब क्या करोगे, इस 72 का इसमें भाग लगा दोगे, क्या लगा दोगे इसमें, तो इस 72 का हम भाग लगा दिए किसमें, 180 में। चलिएगा अब देखिएगा 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा, 3 बार तो नहीं, 7 तरीके से 10 जाएगा, तो चलिए हम 2 बार ले जा रहे हैं, 2 दूना 4, 7 दूनी 14, 144 आ गया, इससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते, 3 बार ले जाओगे 3 से 21 ज़्यादा हो जाएगा बेटा। चलिए ये 0 है, 0 का मतलब 10, 10 में से 4 गया, 6 4 10, यहाँ बचा कितना 7, 7 में से 4 घटाओगे कितना जाएगा, 4 3 7 आ जाएगा। अब ये बताओ कट गया, अब बताइए अब भी ये शेषफल 0 नहीं आया, तो क्या करोगे भाई, संख्या आगे नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अब स्टेप आगे बढ़ रहा है, तो स्टेप आगे जो शेषफल आ गया तो यही शेषफल लिख दोगे, तो शेषफल लिखना नहीं है, आपको 0 तक जाना है। 0 क्या मतलब, जो शेषफल है उसको भाजक बनाते जाइए, और जो भाजक था उसको पटक के क्या बना दीजिए, भाज्य बना दीजिए, आराम से ऐसे उठा के रखते जाइए, जैसे 180 था यहाँ उठा के रखे, 72 है यहाँ उठा के रखे, फिर नहीं कट रहा तो आगे बढ़ाइए। चलिए समझ में आ गया होगा। 72, अब देखिए 36 दूना 72, ये देखो पूरा का पूरा कट गया, 0 शेषफल आया कि नहीं आया, 0 शेषफल आया कि नहीं आया, शेषफल 0 आ गया। अब शेषफल 0 आ गया तो ये लास्ट वाला भाजक ही हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ दिख रहा है, अब देखिएगा इसका मतलब है लास्ट वाला भाजक ही आपका क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। लेकिन किनका HCF अभी इसका चेक नहीं किया बेटा, अभी इन दोनों का HCF आया है, तो चरण अब उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लेंगे, पहला चरण इसको लिख लीजिएगा, दूसरा चरण इसको, तीसरा चरण इसको, कैसे लिखोगे लिखते हैं ना, देखिएगा चरण फर्स्ट लिखेंगे और चरण सेकंड लिखेंगे और चरण क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा थर्ड लिखेंगे। ये बेटा देखिएगा आराम से देखिएगा, ये देखो 3 चरण काहे किए, ये देखो 3 बार भाग दिया गया, इसलिए 3 चरण लिखे। क्या करना है, बीच वाली संख्या लिखनी है पहले, बीचों बीच संख्या क्या है, 252 है, 252 बराबर क्या करोगे बेटा, 180 और 1, 180 गुणे क्या 1, अब प्लस शेषफल कितना है 72 है, ये हो गया। चरण सेकंड लिखना है तो क्या करोगे बेटा, 180 लिखोगे, क्या लिखोगे
180, ये 180 यही वाला लिखते हैं 180, या तो ऐसे समझ लीजिए, ज़्यादा मजा आ जाएगा, ऐसे ज़्यादा ठीक पड़ता है। ऐसे करके रफ्तार करके काट सकते हैं, ऐसे छोड़ सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं। सॉरी 180 72 गुणे क्या 2 करेंगे, शेषफल कितना बचा बेटा 36 बचा। ये देखो 72 गुणे 2, शेषफल कितना बचा 36, ये आ गया। तीसरा चरण में क्या करेंगे 72 लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा 72, 72 गुणे, ध्यान दीजिएगा, सॉरी 72 बराबर क्या लिखोगे 36 गुणे क्या लिखोगे बेटा 2 लिखोगे, और शेषफल कितना लिखोगे 0। जहां शेषफल 0 आ गया यानी 72, 36 गुना 72, इसका मतलब है ये वाला भाजक जो है यही एचसीएफ है, तो इन दोनों संख्याओं का ये एचसीएफ बन जाएगा। तो अब लिखेंगे अतः, अतः किसका किसका, अभी दो संख्या 180 और 252, 180 तथा 252 का HCF इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा बताओ 36 आ गया, कितना आ गया 36, कितना आ गया बेटा 36 आ गया। अब ये आंसर थोड़ी ना बन जाएगा, अब इस 36 से पहले ट्राई करिए 324 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा तो इस स्टेप में जाएगा, जो लास्ट वाला भाजक होगा जो 0 शेषफल करेगा वही वाला क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो अब आप देखिएगा पुनः 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 ले लेंगे, पुनः ध्यान दीजिए, पुनः क्या करोगे, ये कितना है बेटा 36 है, 36 का भाग उसमें लगाएंगे कितना है 324 है। तो अब बताइए 36 का हम भाग लगाने जा रहे हैं, देखिएगा कई बार जाएगा, 8 त्रिक 24, 9 9 त्रिक 27, तो आप जाइए इतना ले जाएंगे 360, अगर 10 बार ले जाएंगे 360 हो जाएगा, 9 बार ले जा रहे हैं, 9 छक्के 54, 5 हासिल। अब देखिएगा 9 त्रिक 27 और 27 5 7 5 12 32 आ गया, ये कट गया, पूरा का पूरा कट रहा है बेटा, इसका मतलब है 36 से ये डिवाइड हो रहा है, 36 से जब डिवाइड हो गया बेटा तो इसका मतलब है ये 36 ही आएगा। तो HCF इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो कैसे, ऐसे थोड़ी ना लिखना है, तो अब इसमें चरण लिखे या ना लिखे उसमें दिक्कत नहीं है, आप लिख देंगे अतः, अतः लिख देंगे, क्या लिख देंगे अतः क्या लिखेंगे 180 कामा 252 और या तथा 324 का HCF बराबर कितना 36, ही आंसर बन जाएगा। ऐसे ही आप लिख दोगे, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो समय लगभग ज्यादा हो रहा, तो हम ये देख रहे हैं, अभी देखिएगा, अब देखिएगा एक सवाल का पहला है ए है बी है और ये क्या है सी है, सी एक एग्जाम्पल था, इसको उठा के रख दिए, तीन संख्या है इसलिए आपको। अब दो संख्या ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 2 और 3 और 4 और 5 और 6, ध्यान दीजिएगा दो संख्याएं हैं, किसी में 3 संख्या होगी, देखे तो नहीं है, लेकिन इतना देखे हैं कि ये 2 संख्या या 3 संख्या पर है, तो 3 संख्या वाला भी बता दिए, 2 संख्या वाला भी बता दिए। तो आपसे ये उम्मीद करेंगे कि दूसरा प्रश्न आप आराम से कर सकते हो, तीसरा भी कर सकते हो, चौथा भी कर सकते हो, 5वां भी और 6वां भी। चरण आपको ऐसे भाग देकर चरण लिख देने, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, आराम से लिखते चले जाओगे। तो हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां और 6वां आप कर लीजिएगा, उसमें दिक्कत नहीं। मनोहरे की हम बात कर रहे हैं, इसमें राजू प्रकाशन में भी ध्यान दीजिएगा, उसमें भी 2-2 अंक दिए गए हैं, यही सवालिया उसमें भी रिपीट हुआ है, उसमें दिक्कत नहीं बेटा, तो आप कर सकते हो। अब देखिएगा 6 प्रश्न तक आपके ऐसे निपट जाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं, एक प्रश्न कराने से, एक प्रश्न का 3 प्रश्न कराए हैं, तो आपसे उम्मीद करेंगे कि ये मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां आप कर लोगे। नहीं करेंगे, नहीं कर पाओगे, जो भी प्रश्न नहीं कर पाओगे कमेंट करना, हम करा देंगे, उसमें दिक्कत नहीं बेटा। चलिए अब देखिएगा 7वां प्रश्न आया, 7वां प्रश्न क्या है अभी देखेंगे, कितना मिनट होता कुछ ज्यादा समय हो रहा है क्या, ज्यादा समय हो तो कल करा दें, 30 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया। तो ऐसा करते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये 7वां प्रश्न से लेकर आगे हम अगले वीडियो में लेके आ रहे हैं, क्योंकि क्या है, क्या हुआ, दिक्कत है, समय ज्यादा हो रहा बेटा, उस सर भी थोड़ा सा दुख रहा है, तबीयत थोड़ी सी क्या हमारी गड़बड़ है। तो हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस चैनल की जो भी क्या है कि जो भी कुछ आप देख रहे हो, जैसे भी आपको लग रहा है कि हाँ सर जी हमारा साथ देंगे,
बिल्कुल विश्वास करिए, आपको हम आपका पूरा साथ देंगे। बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए और एक दूसरे से शेयर करिएगा जरूर कि हाँ नया सेशन 2024 का स्टार्ट हो गया है। जो भी होगा सिलेबस हम आपको बता देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।